प्यारे बच्चों, अब हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं। सबसे पहले चलते हैं सिक्किम में। इसमें नाथुला माउंटेन पास, जेलेपला माउंटेन पास और डोंकिया माउंटेन पास। नाथुला और जेलेपला महत्वपूर्ण है। नाथुला माउंटेन पास की बात करें, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कई बार आपने न्यूज में इंडिया और चाइना के सैनिकों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा इस माउंटेन पास के आसपास। हमारे भारत के नागरिकों को यहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर उनको यहाँ जाना है तो इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर तभी वो जा सकते हैं। जैसे शिपकिला दर्रे की हमने बात की थी, उसी प्रकार यहाँ भी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड इस रूट से होता है। इसके बाद जेलेपला माउंटेन पास, ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, उससे पहले इस पास का इस्तेमाल इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद अब इस माउंटेन पास से कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद डोंकिया पास, जिसे डोंखा लाप पास भी कहते हैं, नाम ही याद रखिए आप, सिक्किम में है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कौन कौन से माउंटेन पास याद रखने हैं? बोमडिला माउंटेन पास, यांगयाप माउंटेन पास, दिहांग माउंटेन पास, दीफू माउंटेन पास। इस दीफू माउंटेन पास को डीफर माउंटेन पास भी कहा जाता है। उसके बाद पैनसाउंग माउंटेन पास और कुमजुआंग माउंटेन पास और चनकन माउंटेन पास। सबसे पहले बोमडिला माउंटेन पास की बात करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उससे जोड़ने का काम ये माउंटेन पास करता है। भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध चल रहा था 1962 का, तो ये वाला इलाका मेन वॉर जोन बना हुआ था। मतलब भयंकर युद्ध चल रहा था इस इलाके में। इसी कारण से 1962 से 2006 तक इस माउंटेन पास को सील कर दिया गया था। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन 2006 के बाद इसको ओपन कर दिया गया। अब भारत और चाइना के बीच में ट्रेड होता है यहाँ से। इसके बाद प्यारे बच्चों, यांगयाप माउंटेन पास है, इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद दीफू माउंटेन पास, बहुत इंपॉर्टेंट है दीफू माउंटेन पास। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये जानिए, इसे डीफर माउंटेन पास भी कहते हैं। इंडिया, चाइना और म्यांमार, इन तीनों के बीच में ये विवादित है। तो देख रहे हैं, तीनों देशों के बीच में ये ट्राई जंक्शन पर उपस्थित है। और इस माउंटेन पास का इंडिया और म्यांमार से व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है और ये पूरे वर्ष खुला रहता है। इसकी पोजीशन देख रहे हैं कहाँ? ये मैकमोहन रेखा पर ही लाई करता है। मैकमोहन रेखा वही जो चाइना और भारत के बीच में, जो मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है ये। इसके बाद दिहांग माउंटेन पास, इस दिहांग माउंटेन पास का यूज इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेड के लिए भी किया जाता है और इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है ये पास। इसके बाद पांगसाउंग माउंटेन पास, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी को पटकाई पर्वत श्रेणी कहते हैं, पटकाई की पहाड़ियां कहते हैं। हालांकि ये हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा है। तो इस पटकाई की पहाड़ियों में ही ये माउंटेन पास स्थित है, जिसे पांगसाउंग माउंटेन पास कहा जाता है। इसके बाद कुमजुआंग माउंटेन पास, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है ये। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक और माउंटेन पास है, जिसे चंकन माउंटेन पास के नाम से जाना जाता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है और इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में लास्ट माउंटेन पास जो याद रखना है, ये मणिपुर में है, जिसे तुजू माउंटेन पास कहा जाता है। मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है ये। तो ये थे नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट माउंटेन पास। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो प्रायद्वीप भारत है उसमें जितने माउंटेन पास है उसे हम पढ़ लेंगे।